जय हिंद दोस्तों, मैं आशु सिंह आप सभी का अमृत में स्वागत करता हूं। आज के विषय पर चर्चा से पूर्व आज़ादी से पूर्व की घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। आज़ादी के आंदोलन में लगभग जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें से अधिकतर में एक कॉमन फैक्टर था। सामान्य सी बात है, सभी तो बचपन से क्रांतिकारी थे, लेकिन उनमें अधिकतर ने एक न एक बार अपने पूरे जीवन काल में यूरोप या अमेरिका जैसे कुछ बड़े देशों का, जिन्होंने कॉलोनीज बना के रखी थी अन्य देशों में, उनका दौरा ज़रूर किया था। और फिर जब वो उस दौरे से वापस लौटते थे तो उनमें उस आंदोलन, जो आज़ादी के आंदोलन में है, उसको और तेज़ी से चलाने के लिए, और उसमें एक अलग सा उत्साह दिखता था उनमें कि देश को आज़ाद तो करना ही है, चाहे उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े हम चुकाने को तैयार हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर यूरोप में जाके उनको या फिर अमेरिका में जाके उनको ऐसा क्या मिल जाता था कि वो इतने उग्र हो जाते थे। अब इनमें अगर मैं कुछ नाम लूँगा तो चाहे फिर वो महात्मा गांधी हो, फिर चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, फिर चाहे वो जेपी हों, जयप्रकाश नारायण बिहार के, या फिर ऐसे ही जो अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका एक ना एक बार बाहर जाना ज़रूर हुआ होता था। तो अब यही मेरा भी विचार रहा कि आखिर ऐसा वहाँ उनको क्या अनुभव हो जाता था, ऐसा कौन सा दिव्य दृष्टि हो जाता था कि उनके में एक अलग ऊर्जा आ जाती थी। तो काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने एक कॉमन फैक्टर पाया कि जब वो यूरोप जाते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते ही थे, लेकिन वो भारत में इस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाते थे कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात उनको कैसी व्यवस्था मिलेगी, कैसी कैसी प्रिविलेजेस वो आम जनता को या फिर स्वयं अनुभव कर पाएंगे जो वे अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कुछ सोचने के पश्चात पाया यूरोप में वो इस चीज़ों को भांप पाते थे, वो इस चीज़ों को देख पाते थे कि वहाँ की जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है वहाँ की सत्ता द्वारा, या फिर अमेरिका में कैसी व्यवस्था है। जब एक राष्ट्र में डेमोक्रेसी लागू होती है अच्छे से तो कैसी व्यवस्था होती है, इसको चरितार्थ रूप से देख पाते थे। तो इस कारण जब वो भारत आते थे तो वे सोचते थे कि हमें भी अपनी जनता के लिए वैसे जीवन स्टाइल को लागू करना है इस देश में, और हम भी चाहते हैं कि हमारा देश भी वैसा उनसे बेहतर बन पाए। तो इसके लिए उनमें लड़ाई की एक अलग आग जग जाती थी। अब ये बात ये आती है कि आज मैं इस बात को क्यों उठा रहा हूँ। तो आज उठाने का कारण ये है कि बीते कुछ दिनों पहले 14 तारीख को हमारे जिले रायगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। उस आगमन को रायगढ़ के प्रत्येक नागरिक ने महसूस किया, केवल देखा है ना, महसूस किया। क्यों महसूस किया? क्योंकि कुछ बेसिक ज़रूरतें या फिर कुछ बेसिक सुधार हुए, जैसे कि सड़कों की मरम्मत हो गई, जिन जिन सड़कों का हाल खस्ता था उनका मरम्मत हो गया। फिर चाहे साफ सफाई अब अत्यंत उच्चतम दर्जे की हो गई। फिर चाहे मवेशी पशु हों उनको भी सड़कों से हटा दिया गया। तो ये चीज़ दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग कर सकते हैं काम। केवल 2 दिन में इतनी सारे सुधार हो गए हैं, तो सत्ता में बैठे लोगों के पास इतनी शक्ति है कि ये सब जो बेसिक नीड्स हैं इनको पूरा किया जा सकता है। तो अभी सवाल ये आता है कि ब्रिटिशर्स का तो समझ में आता है कि वे भारतीयों को क्यों सुविधा नहीं देते थे। एक घटना मुझे याद आती है, जब कलकत्ता में बंगाल त्रासदी आई थी। जब बंगाल त्रासदी का समय था तो विंस्टन चर्चिल के पास उनके अधिकारी पहुंचे और बोले कि देखिए सर, भारत में बहुत लोग मर रहे हैं, वहाँ के लिए कुछ कीजिए। जो भी हमने युद्ध के लिए जो भी रसद सामान बचा के रखा है उसका प्रयोग हम बंगाल के लोगों के लिए कर देते हैं। तो विंस्टन चर्चिल का जवाब आता है कि मरने दो, कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करेंगे तो मरेंगे ही, भूख से मरेंगे ही सब के सब। तो चलिए, तो समझ में आता है थे वो लोग ऐसे। हमारे देश में अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी भी विचारधारा यही है। वो हमें कीड़े मकोड़े और कुत्ते से बढ़कर नहीं मानते हैं कुछ। उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा हक है इन चीज़ों पर, हमारा हक है साफ सड़क पर, साफ सफाई पर, हमारा हक है एक अच्छे सड़क पर चलने की, हमारा हक है आवारा पशुओं को रोड पर जो मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और जिसके कारण दुर्घटनाएं होती है और आदमी भी मरते हैं, उससे बचने का भी हमारा हक है। और ये तुम्हें कर सकते हो, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो, तो ये तुम्हें करना होगा, ये उन्हें एहसास दिलाना होगा। लेकिन हम नहीं दिलाएंगे क्योंकि हम असल में कीड़े मकोड़े हैं, हमारी आत्मा अभी तक नहीं जग पाई है। हम ये नहीं समझ पाए हैं कि वो हमारे नौकर हैं। सत्ता में बैठे लोग नौकर हैं हमारे, हम मालिक हैं, लेकिन हमें नहीं जानते हैं, हम महसूस नहीं कर रहे हैं। जानते भी हैं तो महसूस नहीं कर रहे हैं। हम मालिकों वाला रौब नहीं रख रहे हैं,
हमें यह दिखाना होगा कि अगर हम तुम्हें सत्ता में बैठा सकते हैं, हम तुम्हें शक्ति दे सकते हैं, तो तुमसे शक्ति छीन भी सकते हैं। लेकिन हम ये एहसास दिलाना भूल चुके हैं। तो मेरी यह कोशिश है कि मैं सभी में ये एहसास जगा सकूं कि तुम मालिक हो, तुम आदेश दे सकते हो सत्ता में बैठे लोगों को, तुम परिवर्तन ला सकते हो और तुम डिजर्व करते हो ये सब चीज़ें। बस तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं। मैं बता रहा हूँ, आज भी समय है, अभी जाग खड़े हो। सत्ताएं बदलेंगी, तुमको यहीं रहना है और तुमको अपने हक के लिए मांगना खड़ापन होना पड़ेगा। बस कोशिश लगी हुई है। इन चीज़ों पर ज़रा ध्यान दें। सत्ता में बैठे लोग आखिर हमें क्या समझते हैं? उनके मन में हमारे लिए आखिर ऐसी कितनी घटिया विचारधारा है कि वे हमें सुअर समझ रहे हैं यार। जैसी हाल में हम पड़े वैसे छोड़ दे रहे हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं हमारे सुधार की। एक व्यक्ति आ रहा है तो उसके लिए पूरा इतनी अच्छी व्यवस्था हो जा रही है। मानता हूँ हमारे देश के वो सबसे सम्मानीय व्यक्ति हो सकते हैं भी, लेकिन हम भी तो नागरिक हैं। देश हमारा भी उतना ही है जितना उनका है। उम्मीद है आप इस चीज़ों को समझेंगे और इस चीज़ पर विचार करेंगे। अपनी आत्मा को जागृत कीजिए, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल कीजिए। अगर पहल पसंद आई तो साथ बनाए रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।